प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित हैं। इसमें हम सभी प्रश्नों के हल की चर्चा करेंगे कि आपको अपना प्रश्न पत्र कैसे हल करना चाहिए। आपका प्रश्न पत्र दो भागों में बटा होता है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में कुल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनके सही उत्तर को चुनकर आपको OMR शीट पर रंगना होता है। नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से। काले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें, वो दिखने में ज़्यादा सुंदर लगता है। 2.5 घंटे का समय आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में दिया जाएगा। प्रायगृह परीक्षा में 2.5 घंटे का ही समय दिया जाता है। 70 अंक पूर्णांक है आपके प्रश्न पत्र का, जिसमें 20 अंक बहुविकल्पी और 50 अंक वर्णनात्मक के होंगे। तो आइए पहले खंड अ देखें, जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। सही उत्तर को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं बल्कि OMR शीट में रंग कर उत्तर देना है। पहला, भारतीय युग कब से कब तक माना जाता है। यहां हम केवल सही उत्तर की चर्चा करेंगे, जिससे कम समय में बात की जा सके। तो यहाँ सही उत्तर है अ यानी ए, 1868 से 1900 ईस्वी तक। तो आप अपने OMR शीट में पहले के ए विकल्प को काला करेंगे। दूसरा, गोदान किस विधा की रचना है। इसका सही उत्तर है ब, उपन्यास। ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है, माने किसने किया है, ऐसा पूछा गया है। इसका सही उत्तर है स, प्रताप नारायण मिश्र ने। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है द, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये द्विवेदी जी का उपन्यास है। पांचवा, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है द, उपर्युक्त सभी, क्योंकि आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं, चारण काल भी कहते हैं, इसलिए सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 6, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, यानी किसे स्वर्ण युग कहा जाता है। सही उत्तर है ब, भक्ति काल को। युद्धों का सजीव चित्रण विशेषता है, 21 काल की विशेषता है, आपको ये ढूंढना है, और सही उत्तर है अ, वीरगाथा काल की। रामचरितमानस की भाषा है, यानी रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। आप जानते हैं कि इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और सही उत्तर है स, अवधी। हिंदी की अवधी बोली में लिखा गया है। 9वां, यहां ध्यान रखिएगा कि 4 प्रश्न गद्य साहित्य के इतिहास के और 4 प्रश्न काव्य साहित्य के इतिहास के, 8 रहेंगे। और आप में गद्य में शुरू के 2 काल भारतेंद्र और द्विवेदी हैं। इसी तरह काव्य में भी शुरू के 2 काल आदिकाल और भक्तिकाल हैं। इतना ही पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, और इन्हीं कालों की प्रमुख कवि, रचनाएं, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं या विधाएं, निबंध, नाटक, कहानी आदि, इनका आपको अध्ययन करना है। तो आइए 9वें प्रश्न पर चलें। अब यहां से आपका व्याकरण शुरू हो रहा है। देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने में रस है। यहां रस पूछा गया है कि इसमें कौन सा रस है। सही उत्तर है स, श्रृंगार रस, क्योंकि यहां श्रृंगार की चर्चा है। श्री राम और सीता जी के प्रथम मिलन का इसमें वर्णन है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी के प्रत्येक चरण में मात्राएं हैं, यानी ये जो छंद दिया गया है, इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो आप मात्रा बनाकर गिनेंगे तो प्रत्येक में 16-16 मात्राएं हैं, क्योंकि यह चौपाई छंद का उदाहरण है। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, काव्य पंक्ति में अलंकार होगा। यह अलंकार का प्रश्न है, एक रस का आएगा, एक छंद का, एक अलंकार का। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। तो आप जानते हैं कि जहां किसी वर्ण की आवृत्ति हो जाती है वहां अनुप्रास होता है। यहाँ त वर्ण की आवृत्ति हुई है, हर जगह आपको त दिख रहा है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। 12वां, दिन रात के बीच निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसका सही उत्तर है
योजक, जिसे अंग्रेजी में डैश कहते हैं, यानी दो शब्दों को जो जोड़ता है, बीच में जो निशान लगता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। घोटक का तद्भव रूप होगा, घोटक तत्सम है, इसका तद्भव होता है घोड़ा, तो यहां द विकल्प सही होगा। यथाशक्त में कौन सा समास है, ये समास से पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि जहां शुरू में अव्यय लगा रहता है वह अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए यहां ए सही है, असही है, अव्ययी भाव समास। कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा, तो कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। चक्षु, लोचन, दृग आदि कहलाते हैं, तो चक्षु, लोचन, दृग आपस में पर्याय हैं, इसलिए यहां द सही होगा, पर्यायवाची शब्द, ये सभी आपस में पर्याय हैं। सूरधन ईसह का संधि शब्द होगा, यानी सूरधन ईसह को जब योग करेंगे तो जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो यहाँ सही है द सुरेशह। यद्यपि यहाँ भी सुरेश लिखा है, लेकिन इसमें विसर्ग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए शुद्ध नहीं है, तो यहाँ द सही होगा सुरेशह। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा, तो विद्यालय का दीर्घ संधि का उदाहरण है विद्याधन आलय होता है, तो आपको यहाँ चुनना है जिसमें विद्याधन आलय लिखा हो, तो असही है विद्याधन आलय विद्यालय। राम शब्द का तृतीया विभक्त एक वचन में रूप होगा, तो राम शब्द का तृतीया एक वचन में रूप होता है रामेण। गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, क्या सही होगा गच्छन्ति। इनको आपने पढ़ा होगा शब्द रूप धातु रूप, तो उसी के अनुसार आप चला लेंगे, जो भी पूछा जाएगा उसका सही उत्तर चुनेंगे, और OMR में ABCD के क्रम में जो सही रहेगा उसे आप रंगेंगे। अब आइए ब, जो वर्णनात्मक है, ये 50 अंकों का है और 10 प्रश्नों में विभाजित है। तो प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 2-2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से यह प्रश्न 6 अंक का होगा, यानी 2 गद्यांश होंगे, एक अथवा के ऊपर एक अथवा के नीचे, किसी एक को आपको चुनना है और उसके नीचे पूछे गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक 2 अंक के हैं, इस तरह से 6 अंक का प्रश्न है। मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते जो आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते, शायद इसका उसे अभी विश्वास नहीं आता था। यहाँ बूढ़ा भगत जैसे ही देखेंगे, बूढ़ा शब्द और मोटर, आप समझ जाएंगे कि मंत्र कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। अब इसके नीचे प्रश्न देखें, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ रेखांकित अंश है संसार में ऐसे मनुष्य से लेकर विश्वास नहीं आता था यहाँ तक। और तीसरा पूछा गया भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है, जो इसी में छिपा हुआ है, ये सामने आप देख रहे हैं। जो इसका अथवा है, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। ये गुरु नानक देव पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन हमें केवल एक करना है जिसे कम समय में बात की जा सके, तो उत्तर लिखने का तरीका यह है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 आपने डाला, फिर संकेत लिख दिया जिससे पता चले कि आपने कौन सा लिया है। तो मोटर ... हुआ था, इससे पता चला कि आपने पहला चुना है। फिर पहले प्रश्न का उत्तर यानी संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत मंत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। सामान्य से आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा यहाँ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और रेखांकित अंश आप देख आए हैं तो उसी की व्याख्या की गई है। बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को डॉक्टर चड्ढा के पास लेकर आया, किंतु वे बिना देखे मोटर पर सवार होकर खेलने चले गए। वह सोचने लगा कि क्या संसार में ऐसे भी हृदयहीन व्यक्ति हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरों के जीवन की कोई चिंता नहीं करते। उसे अपनी सरलता के कारण उनके इस कठोर व्यवहार पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, भगत के अनुसार सभ्य संसार बहुत निर्मम एवं कठोर है। तो इस तरह से आप गद्यांश का उत्तर लिखेंगे। जो दूसरा प्रश्न है वो पद्यांश पर आधारित है। 2 पद्यांश दिए जाएंगे, एक को चुनना है, उसके नीचे भी 3 प्रश्न होंगे,
तीनों का उत्तर लिखेंगे और प्रत्येक के लिए 2 अंक। इस तरह से 6 अंक का यह प्रश्न है। जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। इसको पढ़कर ही आप समझ गए कि साखी से लिया गया है कबीरदास के। प्रश्न क्या है? प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, ये अंश आपका रेखांकित है। और तीसरा, अनेकार्थक शब्द हरि के 2 अर्थ लिखिए। ये 3 प्रश्न हैं जिनका आपको उत्तर लिखना है। अगर अथवा की बात करें तो बसो मेरे नयनन में नंदनाल, यहाँ देखा आपने नीचे अंतिम लाइन में मीरा है, तब समझ गए कि मीराबाई की पदावली से लिया गया है। तो हमें यहाँ एक ही करना है, इसलिए हम ऊपर को ले रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 आप ऐसे डालेंगे, फिर संकेत कर देंगे जब मैं से लेकर डॉट डॉट अंतिम माह से पता चल रहा आपने किसको चुना। फिर संदर्भ पहले का उत्तर, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत साखी शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता ज्ञान मार्गी शाखा के प्रत्न कवि संत कबीरदास जी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, इस तरह से हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और तब लिखेंगे संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, किंतु अब जब मैंने परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया है तो मेरे भीतर का संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, अनेकार्थक शब्द हरि के 2 अर्थ हैं, विष्णु और बंदर। ध्यान दीजिएगा, ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हों और वे अर्थ आपस में पर्यायवाची न हों उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जैसे यहाँ विष्णु और बंदर ये दोनों आपस में पर्याय नहीं है, इसलिए यह शब्द जो हरि है ये अनेकार्थी है। अब आइए तीसरे प्रश्न पर चलें। यह 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में 2 संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को चुनना होगा और उस पर आधारित संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। ये 4 अंक का है। जैसे पहला है सताम सज्जना नाम आचार सदाचार, इसे देखते ही समझ गए आपकी सदाचार पाठ का है। दूसरा, अत्रेय ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदास निवसत, इतना देखकर आप समझ गए कि ये सिद्धि मंत्र पाठ का है। तो हमें ये करना है तो हम ऊपर वाला ले रहे हैं। आप लिखेंगे इस तरह से, प्रश्नोत्तर संख्या 3 क संकेत सताम यानी पहला शब्द, फिर डॉट डॉट का निशान, फिर अंत में कुर्वंती, पता चल गया कि आपने कौन सा चुना है। फिर संदर्भ हेडिंग डालें, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत सदाचार पाठ से लिया गया है। फिर हिंदी अनुवाद डालें, सज्जनों का आचरण ही सदाचार है, जो लोग सत्य ही विचारते हैं, सत्य ही बोलते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचार से ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। इस तरह से आपको अर्थ लिखना है। फिर इसी का ख में 2 संस्कृत के श्लोक होंगे और किसी एक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। इसके लिए भी कुल 4 अंक निर्धारित हैं। यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु, इतना देखकर ही आप समझ गए होंगे कि वंदना से लिया गया है। जबकि दूसरा, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो, राम शब्द आ गया है, आप जान गए कि पुरुषोत्तम रामा का है। लिखना कैसे है? तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 ख डालें, फिर संकेत कर दें यतो यतः से लेकर पशुभ्य तक, पहला हमने लिया है। फिर संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वंदना पाठ से अवतरित है। फिर हिंदी अनुवाद, हे परमात्मन, आप जिस जिससे चाहते हो उससे हमें निर्भय कर दो, हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को भी भय रहित कर दो। अब आप चलिए प्रश्न संख्या 4 पर। एकांकी से संबंधित है। जैसे दीपदान एकांकी का सारांश लिखिए या लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का आधार पर प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। 4 एकांकी आपके पाठ्यक्रम हैं, 2 छमाही 2 वार्षिक के लिए।
5 अंक का यह प्रश्न है। तो लिखना कैसे है, आपने ले लिया प्रश्नोत्तर संख्या 4, फिर शीर्षक दे देंगे दीपदान एकांकी का सारांश, हमने पहला प्रश्न लिया है, फिर आपने सारांश तैयार किया है, प्लेलिस्ट में है। इसी तरीके से आप लिखते चले जाएंगे जैसे यहाँ दिखाया गया है, और सुंदर सा उत्तर आपका बन जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। 5वां प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना होगा। ये 4 अंक का प्रश्न है, जैसे प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको जो याद हो उन्हें चुन लीजिए। हमने प्रश्नोत्तर संख्या 5 कैसे लिखा, चुना है प्रेमचंद। अब लिखेंगे कैसे, तो इस तरह से जीवन परिचय डालेंगे, और आप जीवन परिचय पहले लिख देंगे, आपने इसे तैयार किया होगा, इस चैनल के भी प्लेलिस्ट में व्यवस्थित है। इसके बाद रचनाएं लिखेंगे। रचनाएं में 2-3 का उल्लेख करना होता है, जैसे गोदान गबनाद, मानसरोवराद, प्रेम की बेदियाद, कुछ भी 2-3 लिख दीजिए। वहाँ प्रमुख रचना कभी कभी 1 या 2 पूछ ली जाती है, कभी प्रमुख रचना पूछी जाती है, तो 2-3 का उल्लेख करना है आपको। और इसी तरह से जो खंड ख है, उसमें किसी एक कवि का जीवन परिचय देते, उन्हें किन्हीं 2 रचनाओं का जब लिख दिया गया तो 2 रचनाएं, और नहीं लिखा गया प्रमुख रचना तो 2-3 रचनाएं। यह भी 4 अंक का है, जैसे कबीरदास, मीराबाई, रहीम, इनमें से किसी एक को चुन लीजिए। तो हमने यहाँ पर कबीरदास चुना है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 ख डाला, फिर कबीरदास डाल लिया, फिर जीवन परिचय हेडिंग डालकर लिखना शुरू किया। पहले आप जीवन परिचय लिख दीजिए, ये आपने तैयार कर लिया होगा अब तक। फिर रचना लिखिए, इनकी एकमात्र रचना है बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। चाहे तो इनके बारे में भी 1-1 लाइन लिखें, अन्यथा न लिखें, तब भी आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या जो 6 है वो श्लोक लेखन से संबंधित है। कोई एक श्लोक लिखना है जो आपके इस प्रश्न पत्र में नया आया हो, जो आए हैं उन्हें छोड़कर कोई एक लिखे, तो कम से कम 3 याद करिएगा अपनी इसी किताब से, जिससे जो आया है उन दोनों को छोड़कर तीसरा वाला लिख दें। ये 2 अंक का है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाला और आपने लिख दिया। जितने पंक्ति का श्लोक है, 2 पंक्ति 4 पंक्ति, उतना आपको पूरा लिखना है। तो आपने देख लिया, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, ये लिखा हुआ है। इस तरह से आपको भी लिखना है जो भी लिखना है। 7वां प्रश्न संस्कृत खंड से 2 कम से कम आपको करने के लिए दिया जाएगा। प्रश्नोत्तर 4 आएंगे, इनमें से 2 चुनना है, उनका संस्कृत में ही उत्तर लिखना है। जैसे मनुष्याणाम भूषणम किमस्ति, तो सही उत्तर इस तरह से लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 7 डाला आपने। पहले का मनुष्याणाम भूषणम विनय अस्ति। दूसरा सर्वेषां जनानां प्रियः कः भवति, तो सर्वेषां जनानां प्रियः विनयशीलः जना भवति। 2 उत्तर हमने यहाँ दे दिया है, आपने इसे तैयार कर लिया होगा। यदि न तैयार हो तो प्लेलिस्ट में अभी व्यवस्थित, वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 मुहावरा और लोकोक्ति से संबंधित है, 2 अंक का है। 4 दिए जाएंगे या 3 दिए जा सकते हैं, इनमें से किसी एक को चुनना है, उनका हिंदी में अर्थ और वाक्य प्रयोग करना है। हमने पहला लिया अंधे की लाठी होना। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 8 का आपने डाल दिया, पहला लिया है मुहावरा अंधे की लाठी होना, फिर अर्थ हेडिंग डाला, एकमात्र सहारा होना, फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डालकर लिखेंगे श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता की अंधे की लाठी थे। ये लिखने का आपका तरीका है, जिसको भी चुनते हैं इसी तरीके से लिखिएगा। प्रश्न संख्या जो 9 आपका है वो हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 2 वाक्य करने हैं, 2-2 अंक के हैं, 4 अंक। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो सह पुस्तकम पठत। दूसरा है वह पैर से लंगड़ा है, तो सह पादेन खंजः अस्ति। इसी तरह से आपको करना। गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते, गंगायाः जले कीटाणवः न जायन्ति। विनय मनुष्यों का आभूषण है, विनयः मनुष्याणाम भूषणम अस्ति। इस तरह से आपको अनुवाद करने हैं। और अंतिम 10वां प्रश्न, स्वास्थ्य खराब होने के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 अंक का है, ये पत्र लेखन से संबंधित है। तो आपको एक पत्र लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे जैसे 10, फिर सेवा में लिखेंगे, फिर इसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर विद्यालय का नाम 2 पंक्तियों में, पहले में नाम दूसरे में पता, फिर महोदय। इस तरह से फिर आप अपनी बात लिखेंगे कि आप अस्वस्थ हैं और आपको अवकाश की आवश्यकता है। तो इन सबको आपने तैयार कर लिया होगा, तो हम समय नहीं ले रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि दिनांक जिस दिन लिख रहे हैं उसकी डालिए,
और आपका आज्ञाकारी से इसके बाद नाम न लिखकर क ख ग लिखना है, चूँकि आप प्रारूप दे रहे हैं। कक्षा सेक्शन लिख सकते हैं, अनुक्रमांक लिख सकते हैं, लेकिन अपना असली नाम नहीं लिखना है और नकली नाम भी नहीं लिखना है, इसको डाट करके छोड़ देना है या क ख ग लिखना है। तो ये रहा आपका अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र। हमें उम्मीद है कि आप परीक्षा में इसकी सहायता से अच्छे अंक अर्जित करेंगे। यदि कोई समस्या हो तो हमें सूचित अवश्य करें, समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।